केस कली जी, आप आज आई हैं कैसा समूह के लिए? मैंने सुना आदेश जारी हो चुके हैं महिलाओं को खरीदी देने के लिए भोपाल से। तो क्या आशा है इस बार आपको खरीदी को? आपका कैसा चल रहा है खरीदी केंद्र? अरे खरीदी काहे को देंगे। हम लोग जो अच्छा काम करते हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं। और समिति वाले जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो ब्लैक लिस्टेड समितियां हैं, उनको दे रहे हैं पैसा ले लेके, और हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम गरीब महिलाएं कहाँ से पैसा लाएं? हम लोगों से पैसा उगाही के लिए बोला जाता है, अपने वो किसी चमचे से बोलते हैं कि समूहों से पैसा इकट्ठा करो, तब उनको देंगे। जिला से, जैसे जिला के जो कर्मचारी हैं, ये वो सब पैसा देंगी तो आपको होगा, और पैसा नहीं देंगी तो नहीं होगा। तो अब बताइए, हम गरीब महिलाएं पैसा कहाँ से लाएं? कब से आपको खरीदी नहीं मिली और पहले कब मिला करती थी? अरे हम खरीदी किए हैं 2021 में किए, 22 में किए हैं, 23 में भी किए हैं। और हम शासन को 0.5 पॉइंट पर काम करके दिए हैं, तब भी महिलाओं को, मतलब अच्छा से अच्छा महिलाएं काम कर रही हैं, तब भी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। एक ही कारण है, केवल जो हम लोग पैसा नहीं देते हैं। ब्लैक लिस्टेड जो समितियां हैं, उनको क्रमांक 1, क्रमांक 2 बनाया जाता है, लेकिन जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। मतलब आपका कहना है कि एक समिति को 4-4 केंद्र दिए जाते हैं? हाँ, 4-4 केंद्र, 3-3 केंद्र, 2-2 केंद्र बनाए जा रहे हैं, समितियों को देते हैं। लेकिन महिलाएं जो ईमानदारी से अच्छा काम करके शासन को दी हैं, अब 2-3-4 बार से हम लोगों को वंचित किया जा रहा खरीदी केंद्र। आप तो भाजपा में कई दिन से कार्यरत थी। हाँ, पहले मैं तो भाजपा में 2007 से काम कर रही हूँ। सिमरिया विधानसभा में सबसे ज्यादा मेहनत हमने किया है। पहले अभय मिश्रा जी थे, फिर नीलम मिश्रा जी थी, केपी त्रिपाठी जी थे। उनके समय में भी हमने 1-1, 1.5 महीने प्रचार किए हैं, और भाजपा की हैं हम, तब भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज आप विधायक जी के पास किस बात को लेकर के आई हैं? क्या चाहती हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि भाई, जब सतना, सीधी, शहडोल, हमारे रीवा से ये सब समीप के जिला हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उन जिलों को दिया जा रहा है शासन की गाइडलाइन के अनुसार, तो फिर रीवा की महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाए? तो आप क्या चाहते हैं विधानसभा में माननीय विधायक जी इसका मुद्दा उठाएं? हम माननीय विधायक जी से मुद्दा, चलिए, हमारे क्षेत्र के विधायक। आपकी कलेक्टर तो महिला है, तो क्या आप लोगों के हित में काम नहीं करती? हमारी कलेक्टर मैम महिला जो हैं, वो हमारी कलेक्टर महिला होते हुए भी महिलाओं का कोई भी साथ नहीं दे रही हैं। आपका तो एक किस्सा भी है, पिछले साल आप कलेक्टर के पास स्वयं गई थी दस्तावेज लेकर के। हमने तो दस्तावेज लेके कलेक्टर मैम से आधा घंटे बहस की है। जी जी। कि मैम, आप महिला हैं, अगर हम एक महिला हैं, हमारी समूह की सब गरीब महिलाएं हैं, अगर उनकी आप मदद नहीं कर रही हैं, उनकी बात नहीं सुन रही हैं, तो फिर आप तो महिला विरोधी हैं। तो अब हम पुरुषों से कैसे लड़ेंगे जब हमारी एक कलेक्टर महिला साथ आप नहीं दे रही हैं? तो मैम, किससे हम लड़ें, किससे अपनी हम समस्या को लेके जाएं? कुल मिला के आपको लगता है ज्ञानेंद्र पांडे जैसे अधिकारियों की वजह से, समितियों के कारण समूह खरीदी नहीं मिलती? चलिए आइए माननीय विधायक जी से इस बारे में जान लेते हैं। विधायक जी, आपका क्या कहना है इस सभी मामले में? देखिए, कलेक्टर मैडम का पुराना इतिहास इंदौर का भी रहा है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। इकोनॉमिक जो मामले हैं, उस मामले में इनकी इमेज अच्छी नहीं है। और भी बहुत सारे विषय हम जानते हैं जहाँ जहाँ इनकी गड़बड़ियाँ हैं। और अभी हम आ जाते हैं सीधे खाते हैं। लड़ाई तो मूल है कि 59 किसानों का जो 1,28,00,000 रुपए है, इन्होंने गबन करा दिया, इन्होंने नहीं दिया। इसके पीछे पूरी इनकी भूमिका है। वो कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। जी। अभी ये क्या कर रही हैं कि इन्होंने टूल्स बना रखे हैं। टूल्स कैसे? कोई भी कलेक्टर फ्रंट में आके तो इस टाइप का काम नहीं करेगा, अपने आदमियों से करवाएगा और पीछे से उसको संरक्षित करेगा। यहाँ पर एक ज्ञानेंद्र पांडे है, एक विनीत करके है फूड में, एक संजय करके है आउटसोर्स का ऑपरेटर जो नौकरी में नहीं है पर काम कर रहा है, एक वो है माठे करके है, एक बागरी करके। मतलब इस टाइप के लोगों के इन्होंने गिरोह बना रखा। इनके विरुद्ध फुल प्रूफ दस्तावेज, लेकिन इनको कार्रवाई इसी बात के लिए ये नहीं करती क्योंकि उनको ये संरक्षण देती, क्योंकि ये उनसे कहीं ना कहीं इनका आपस में एक कॉकस है। उनको सामने रखकर पूरे गलत काम के डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि इन्होंने गलत काम किए। अब जैसे ये बहन जो बोल रही है,
जब किसी भी महिला स्व सहायता समूह में को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, अपात्र नहीं किया गया, जो इनकी क्राइटेरिया है कि 0.5 तक अगर है तो पूरा माना जाएगा, इसके बाद अगर है तो अपात्र माना जाएगा। और उसके अंतर्गत इन्होंने मतलब सब की सब एक समूह भर था केवल महिलाओं का, जिसको थोड़ा बॉर्डर लाइन पर कमी मानी थी, तो वो भी बेचारी अपना पैसा जमा करके वो भी पात्र हो गई। जब पूरे के पूरे पात्र हैं और सीधी सतना अगल बगल तमाम महिलाओं को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा भी थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं। सरकार महिला की बात करके खूब वोट लेती, दिन भर महिला महिला करती, तो आखिर ये कलेक्टर महोदया क्यों महिलाओं को नहीं दी? और उन अपात्र समितियों को, जिनको जैसे 5 हैं जो पूर्ण रूप से अपात्र हैं, पोर्टल में लोड है, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना, उनसे वसूली किया जाना है, तो ये तो कुछ नहीं किया। उल्टा उनको इन्होंने क्या किया, बार बार, और एक एक समिति को 3-3, 4-4 केंद्र, इतना तो जिसके आंख में पट्टी बंधी होगी वो भी समझ जाएगा कि कलेक्टर वास्तव में कर क्या रही। अब आ जाइए विजय वेयर हाउस, 59 किसान हैं, 1 करोड़ 28 लाख का मामला है। बेचारे पहले किसी तरह पुराना कर्ज किसी का पटाने के लिए किसी से कर्ज लेते हैं, फिर किसी तरह अपनी खेती की बुवाई करते हैं, फिर खाद के लिए पानी में भीगते लाठी खाते हैं, वहाँ लाइन में रखते हैं। उसके बाद वो जब किसी तरह, फिर उसके बाद ओला पाला से पीड़ित होते हैं, फिर उसके बाद खेतों में बैठ के रोते हैं, फिर वो अपना उत्पादन करते हैं, फिर जब बिक्री करने जाते हैं तो यही जो गलत उपार्जन केंद्र बनाए जाते हैं समितियों को और गुंडों को और नेताओं के नाम पर या अपराधियों को ये देते हैं, और इनके द्वारा वहाँ मारपीट का जाती है, कम तौल किया जाता है, 1000 रुपये पर ट्राली ले लिया जाता है, वो भी बेचारे देते हैं। और इसके बाद जब पैसा पाने की बारी आई, इतना सब होने के बाद, तो आज पैसे के लिए भटक रहे। 3 महीना 4 महीना मतलब लगभग साल, मैंने 6 महीने से ऊपर 1 वर्ष का दौरान हो गया। ये हम डॉक्यूमेंट में प्रूव कर देंगे, हमने डॉक्यूमेंट बनाया है। कलेक्टर मैडम पूरी की पूरी दोषी। उपायुक्त मैंने इन्होंने जो जांच दल बनाया अनावश्यक किसानों को परेशान करने के लिए, पहले इन्होंने मना किया कि नहीं किसान फर्जी है, किसानों को इन्होंने फर्जी घोषित कर दिया। फिर इन्होंने एक जांच दल बनाया, जांच दल में यही जो नाम हम बता रहे हैं इनको लिया, और एक वो रीना श्रीवास्तव कौन था, जी, पहले वो रीना श्रीवास्तव ने जांच की। रीना श्रीवास्तव ने किसानों को सही ठहरा दिया कि हाँ किसानों के साथ गड़बड़ हुआ। इनको इतना गुस्सा आया कि रीना श्रीवास्तव के ऊपर कि ये किसानों के पक्ष में क्यों रिपोर्ट दे दी। ये जो लुटेरे हैं अधिकारी, जिनको इन्होंने कलेक्टर मैडम ने पाल रखा है, जिनके माध्यम से सामने रख के भ्रष्टाचार कराती, इनके खिलाफ क्यों लिख दिया? इन्होंने आनंद फानंद में रीना श्रीवास्तव को गलत रिपोर्ट देने का आधार बनाकर निलंबित कर दिया। आज भी वो निलंबित। फिर इसके बाद जब मैं पत्र लिखता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, कई मेरे क्षेत्र के किसान, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मैं उनका चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। तब कलेक्टर मैडम और जब और जांच कराई गई बहुत गहराई, तब वो जांच रिपोर्ट में एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन है, रसीदें हैं, उसको ये चाह के भी नहीं झुटला पाए। इसके बाद उसमें आ गया कि नहीं ये सब सही है, किसान इनका पैसा मिलना चाहिए। वो समिति प्रबंधक ने पैसा का गोलमोल कर दिया। इनकी मदद से हाईकोर्ट से स्टे ले आया, ये कह के ले आया कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो पैसा कौन देगा। तो ये कह के हाईकोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, और आज तक उसने पैसा नहीं दिया। ये सब बढ़िया स्कॉर्पियो 5 स्टार गाड़ियों में घूम रहे हैं। जिस जांच दल ने किसानों को फर्जी बताया और उनके कहने पर जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर पोर्टल से खरीदी डिलीट हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मैं जो बता रहा हूँ, अभी भी इन्होंने रीना श्रीवास्तव सस्पेंड कर दिया, और अब ये मान लिए कि हाँ ये जांच दल जो था, इसने जो इन्होंने बाद में बनाया उसने झूठा प्रतिवेदन दिया था। ये भी प्रूव हो गया जब दोबारा तो ये जांच दल के विरुद्ध क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आज तक किसी भी जांच दल के सदस्यों के विरुद्ध न इन्होंने FIR कराई, न कार्रवाई कराई, न उस रीना श्रीवास्तव को बहाल किया जिसने सही प्रतिवेदन दिया था। इनको मानना चाहिए मैंने मुझसे गलती हो गई, और न किसानों को पेमेंट किया। ये लड़ाई, और ऊपर से किसान जब कोई बड़ा नेता आता है, मुख्यमंत्री आते हैं, तो एक आस में जाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं कि शायद मुख्यमंत्री सुन लें। तो इनको हर बार का नियम है कि थाने में 24 घंटे को बंद कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई बड़ा नेता आएगा तो इनको घर से उठा के ले जाना और थाने में बंद कर देना, ये किसान होने की प्रताड़ना है। सुन लें रीवा वालों और मध्य प्रदेश वालों, ये है रीवा का बेहाल।
प्रशासन। अब मेरा ये कहना है कि इनको तो पैसा मैडम को देना पड़ेगा, जो इन्होंने कमाया हो, ये जाने वो जाने। अब ये ज्ञानेंद्र वगैरह 7-7 साल से, अब ये ज्ञानेंद्र अपने सफाई में क्या कह रहे हैं कि मैं रीवा का निवासी नहीं हूँ, मैं गुड़ का निवासी हूँ। अब भोपाल में बैठा अधिकारी नहीं जानता कि रीवा जिले के अंदर ही गुड़ है, तो उसको लगता है कि रीवा के न होकर गुड़ मतलब कोई और जगह होगी। ऐसे घुमाने और करेक्टर उसको सर्टिफाइड करने। 7-7 साल से इन सबको बैठा रखा सब लोकल, और इनके माध्यम से सब कुछ इनका सामने आ गया है। किसानों की लड़ाई इस बार विधानसभा में होगी। संभव है कि मैं किसानों को लेके पैदल मार्च भी करूं, और यहां से अगर मैं निकला और भोपाल तक पैदल मार्च हुआ, पहले तो इनके पास जाऊंगा। ये जिस तरह से इस समय इन्होंने वो बना रखा है हिटलर शाही की, कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई सच नहीं बोलेगा, कोई मीडिया नहीं बोलेगा, उसके ऊपर मुकदमा लगाएंगे, जुर्म करेंगे, तो ये लाठीचार्ज कराएं। लाठीचार्ज कराए तो भाई खून खच्चर जो हमारा किसान होगा बिना पट्टी बांधे उसी तरह बहता हुआ रीवा जाएगा पैदल। मैं साथ साथ चलूंगा, और इस बार मुख्यमंत्री जी को हम घेरेंगे, मुख्यमंत्री जी को मजबूर करेंगे कि ये लूट का राज बंद करो। ये जो अधिकारियों को आपने, भ्रष्ट अधिकारियों को बिठा रखा, जिनके पास पुराने एलिगेशन है इकोनॉमिक क्राइम के, और इन्हीं के माध्यम से आप कोई विभाग नहीं छोड़ रहे हो, और कम से कम किसानों को बख्श दो। इस मामले में हमारा कहना है ये बहन जो कर रही है 100% कर रही है, आपको भी बात समझ में आ रही है। धन्यवाद।